यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ योजना क्रमांक 17। रासायनिक विज्ञान का पाठ योजना है। हमने 16 पाठ योजनाएं जो लेसन प्लान 16 तक देख लिया है। अब पाठ योजना क्रमांक हम 17 देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 17। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करिए। तो सबसे पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। आप जब भी लेसन प्लान बनाएंगे उसमें परिचयात्मक जानकारी पहला पॉइंट आपको यही लिखना है। इसके अंदर आपको छात्राध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है। कक्षा, ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक है, ये किस क्लास के लिए है? तो ये 9वीं कक्षा के लिए, ठीक है। विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण एल्कीन्स, दिनांक जिस डेट को आप ये लेसन प्लान करेंगे वो डेट यहाँ पर डाल देंगे। समय होता है 35 से 40 मिनट का और कालांश फर्स्ट। फिर सेकंड पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को रसायन विज्ञान की उपयोगिता समझाना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में निरीक्षण, तर्क शक्ति और मनन आदि व्यवहारों प्रक्रियाओं का अभ्यास करना, ठीक है। ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य में जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो इसका जो फर्स्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र एल्कीन्स के प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र एल्कीन्स को परिभाषित कर पाएंगे, ठीक है। फिर जो बी है बोधात्मक उद्देश्य, उसमें पहला पॉइंट है छात्र एल्कीन्स का दूसरों से संबंधित कर पाएंगे और छात्र एल्कीन्स की व्याख्या अपने शब्दों में कर पाएंगे। तीसरा इसका प्रकार है प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा जाएगा 60% छात्र एल्कीन्स के बारे में जानते होंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र एल्कीन्स से संबंधित ज्ञान को उच्च कक्षाओं में प्रयोग कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट शिक्षण विधि। इसमें हम जो ये लेसन प्लान है, इस लेसन प्लान में हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है शिक्षण सामग्री। इसमें हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए? तो हमें श्याम पट्ट चाहिए, चॉक, डस्टर एंड चार्ट, इतनी सामग्री हमें चाहिए। 6 पॉइंट है पूर्व ज्ञान। तो एल्केन संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरा है CnH2n+2 सामान्य सूत्र होता है, जो इसका सामान्य सूत्र ये होता है, ठीक है। 7 पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना आप 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक, सेकंड कॉलम में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया और थर्ड कॉलम में छात्र क्रिया। तो क्रमांक फर्स्ट में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एल्केन्स में कार्बन परमाणु कौन सा बंध बनाते हैं? तो छात्रों का उत्तर आएगा एकल बंध। फिर दूसरा पॉइंट है एल्केन्स कार्बन की कौन सी अवस्था में होता है? तो इसका आंसर होगा sp3। फिर तीसरा पॉइंट है एल्केन्स किसे कहते हैं? अब बच्चे एल्केन्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन एल्केन्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है। उद्देश्य कथन वो होता है जो हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो हम छात्रों को बताएंगे कि आज हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर 9 पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मेन होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको हर वीडियो में समझाया है कि प्रस्तुतिकरण आपको 3 से 4 या 4 से 5 पेज का होना ही चाहिए।
प्लस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 पेज बना दिया या 3, ऐसा नहीं, आपको कम से कम 4-5 पेज का होना चाहिए, तभी वो सामने वाला देखेगा तो बोलेगा हाँ आपने अच्छे से लेसन प्लान बनाया है। बनाने वाला आधा पेज में भी ख़त्म कर देता है, 1 पेज में भी ख़त्म कर देता है, लेकिन आपको प्रॉपर विधि से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाना है। 5 कॉलम में आप फर्स्ट में क्रमांक लिखेंगे, सेकेंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्राध्यापिका, अगर आप मेल पर्सन है तो छात्र अध्यापक लिखेंगे क्योंकि आप एक अध्यापक की भूमिका निभाएंगे, और जो फीमेल पर्सन है वो टीचर की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो उनको छात्र अध्यापिका कहा जाता है। और इसमें छात्र क्रिया और 5th में श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं शिक्षण बिंदु में हम लोग एल्कीन। तो एल्कीन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स कहलाते हैं। इनकी सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र C2H2N होता है। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। श्यामपट्ट में हमने अभी कुछ नहीं लिखा, आप चाहे तो ये जो इसका नॉर्मल सा जो सूत्र होता है CnH2n वो लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल ही लिख सकते हैं। आप चाहे तो श्यामपट्ट कार्य का जो कॉलम है उसमें आप चाहे तो एक स्टिकर जो कलरफुल शीट आता है उसको कटिंग करके उस पर लिख के यहाँ स्टिक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज में सबमिट होता है। वहाँ पर जो आपके अध्यापक रहेंगे वो चेक करेंगे, तो एक अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे ने पूरी मेहनत किया है इस पर। दूसरा है एल्कीन का नामकरण। इसमें देखते हैं सामान्य सूत्र CnH2n के आधार पर एल्कीन्स का नामकरण निम्न प्रकार किया गया है। इनके नाम में पूर्व लग्न कार्बन संख्या को प्रकट करता है तथा अनुलग्न में इन जोड़ा जाता है, इन जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके नामकरण में इन जोड़ा जाता है तथा अनुलग्न जैसे n एकल बंध के लिए उसी प्रकार इन द्विबंध के लिए, ठीक है। जो n होता है वो एकल बंध के लिए तथा जो इन होता है वो द्विबंध के लिए उपयोग किया जाता है। इसके नीचे आएंगे डच रसायनज्ञों ने देखा कि एथिलीन और क्लोरीन की अभिक्रिया से एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। इनकी प्रकृति तैलीय होने से इस श्रेणी के संजातों को ओलिजीनी के नाम पर ओलिफिन्स कहा गया है, जिसका मूलक CH2 है, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं जो हमने श्यामपट्ट कार्य में लिखा है। आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये श्यामपट्ट कार्य में जो नामकरण है ये मैंने इसको फोल्ड करके बनाया है, फिर आप इसको जब ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से खुलेगा। इसके अंदर अणुसूत्र, संरचना सूत्र, प्रचलित नाम और IUPAC नाम लिखे हैं, ठीक है। इसका नामकरण पहला CH2, तो इसका संरचना सूत्र क्या होता है, इक्वल CH2। इसका प्रचलित नाम क्या होता है, मिथिलीन, और IUPAC नाम मैथीन। फिर दूसरा है C2H2, इसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो C2H2 इक्वल CH2, ठीक है। इसको इथिलीन कहा जाता है, इसका IUPAC नाम एथीन है। तीसरा देखेंगे 3 कार्बन वाले होते हैं, तो C3H6, इसमें CH3, CH2 और CH2 रहेंगे। इसको प्रोपिलीन, इसका जो प्रचलित नाम है प्रोपिलीन और IUPAC नाम प्रोपीन। फिर C4H8, CH3, CH2, CH2 ब्यूटिलीन, इसका IUPAC नाम ब्यूटीन। फिर C5 कार्बन का देखेंगे C5H10, तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा, CH3, CH2, CH2, CH3। इसको पेंटिलीन कहा जाता है, इसका IUPAC नाम पेंटीन होता है। फिर 6 कार्बन का देखेंगे तो C6H12, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 12 है।
CH3 CH2 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 इसको हेक्सिलीन कहा जाता है। इसका IUPAC नाम हेक्सिन होता है। ये श्यामपट्ट कार्य है, ठीक है। ये आपको बोर्ड पे लिखना है और आपके फाइल में एक पेज पे लिख के आपको यहाँ पर स्टिक करना है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एल्कीन्स में समावयवता, ठीक है। एल्कीन्स कार्बन द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन है। इनमें दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहला स्थान समावयवता, दूसरा ज्यामिति समावयवता। तो पहला देखते हैं, जब कार्बन श्रृंखला में द्विबंध का स्थान परिवर्तित होता है तो एल्कीन के गुण भी बदल जाते हैं। इसे स्थान समावयवता कहते हैं। उदाहरण C4H6 में। यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य में इसको इस प्रकार से लिख के ऐसे स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसे। फिर दूसरा है ज्यामिति समावयवता। द्विबंध की उपस्थिति के कारण द्विबंध से बंध परमाणुओं का मुक्त घूर्णन नहीं होता है और इन परमाणुओं से जुड़े विभिन्न परमाणु या समूह आकाश में विभिन्न सापेक्ष स्थितियां ग्रहण कर लेते हैं। इस घटना को ज्यामिति समावयवता कहते हैं। इसमें सिस फॉर्म है और ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। अभी हमारा ज्यामिति समावयवता ही चल रहा है। ज्यामिति समावयवता में केवल द्विबंध की उपस्थिति ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि द्विबंध से बंधे प्रत्येक परमाणु पर दो समान परमाणु या समूह उपस्थित नहीं होना चाहिए, अन्यथा दो भिन्न सापेक्ष स्थितियां संभव नहीं होंगी। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये श्यामपट्ट कार्य है, इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एल्कीन्स बनाने की विधियां। प्रयोगशाला विधि। पहला, प्रयोगशाला में एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक द्वारा एथेनॉल का निर्जलीकरण करके बनाया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यहाँ पर हमने ये आपको इस प्रकार से इसको लिखना है। इसे चाहे तो आप श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो CH3 CH2OH है वो H2SO4 के साथ क्रिया रिएक्शन करेगा तो CH2 CH2 प्लस H2O का निर्माण करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन है। इसकी विधि क्या है, एक चौड़े मुंह वाले गोल पेंदी के फ्लास्क में बिंदुपाती कीप थर्मामीटर और निकास नली लगाते हैं। निकास नली को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भरी बोतल में रखते हैं। फ्लास्क में 50 ml एथेनॉल और 120 ml सांद्र H2SO4 लेकर बूंद बूंद टपकाते हैं तो फ्लास्क में एथिलीन के साथ CO2 और SO2 गैस अल्प मात्रा में बनती है, इसलिए गैस मिश्रण को NaOH विलयन से गुजारने पर CO2 और SO2 अवशोषित हो जाती है और केवल एथिलीन गैस को जल विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लिए जाते हैं। ये देखिए, पूरा एथिलीन को जो प्रयोगशाला विधि है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। ये जो एथिलीन की प्रयोगशाला विधि, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। आप भी चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। अब कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि दूसरा देखते हैं। इसमें सक्सिनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने से एथीन प्राप्त हो जाता है। ये कोल्बे विद्युत अपघटन समीकरण इसके अंदर लिखा गया है। पांचवा है भौतिक गुण। तो इसमें पहला पॉइंट है, निम्नतर सदस्य एथीन से ब्यूटीन तक रंगहीन गैसें हैं। इसके बाद C16H3H32 तक द्रव हैं और उसमें ऊंचे सदस्य ठोस है। दूसरा, ये जल में अविलेय है। तीसरा, सजातीय श्रेणी में अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनका अपेक्षित घनत्व, गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाता है। चौथा है, निम्नतर एल्कीन में निश्चेतांक गुण पाए जाते हैं, ठीक है।
छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये जो आपका कोल्बे विद्युत अपघटन समीकरण है, ये ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आप ये लिख लीजिएगा। फिर 5वां है एल्किन ज्यामिति समवायिता प्रदर्शित करते हैं। फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि नामकरण किन 2 पद्धतियों के आधार पर होता है, तो उनका उत्तर होगा साधारण एवं अर्धयु पद्धति। 6 पॉइंट है क्रमांक 6 रासायनिक गुण। इसके अंदर आएगा एल्किन क्षीण बंधित पाई आबंध के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का स्रोत होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। 7वां पॉइंट है योगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के अणु आपस में संयोग करके केवल एक क्रियाफल देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। पहला हाइड्रोजन का योग, एल्किन के द्विबंध पर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। आप ये रिएक्शन यहाँ पर लिख लीजिएगा। दूसरा है हैलोजन का योग, एल्किन पर हैलोजन का योग शीघ्रता से होता है और वो डाई हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। तीसरा है हाइड्रोजन हैलाइडों का योग, एल्किन हाइड्रोजन हैलाइडों HCl, HBr, HI के साथ संयोग करके मोनोहेलो एल्केन बनाते हैं। इसकी रिएक्शन आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ खत्म होता है, समाप्त होता है। फिर यहाँ पर 9 पॉइंट हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 10 पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कि हम बच्चों से करेंगे। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा एल्किन किसे कहते हैं, दूसरा नामकरण किन 2 पद्धतियों के आधार पर होता है। 11वां पॉइंट है कक्षा कार्य, ये बच्चों के लिए कक्षा कार्य देंगे। उसमें है एल्किन कैसे होते हैं, और दूसरा है एल्किन में द्विबंध की स्थिति ज्ञात करिए। फिर 12वां पॉइंट है गृह कार्य। गृह कार्य में फर्स्ट है एल्किन बनाने की विधियों को चित्र सहित समझाइए, और दूसरा है एल्किन के नामकरण की व्याख्या कीजिए। श्यामपट्टी कार्य। श्यामपट्टी कार्य में आपको छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, एल्किन्स का सामान्य सूत्र तो ये होता है। एल्किन्स में समवायिता, तो आपको ये लिखना है रिएक्शन जो है, और योगात्मक अभिक्रिया सी आपको ये लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट होता है। तो आपको जो आपका लेसन प्लान होता है वो आपको इस प्रकार से ही बनाना है, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। आप चाहते हैं इसी प्रकार वीडियो आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आपको जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सब्जेक्ट पर, जिस भी क्लास का टॉपिक हो, आपको उस पर अगर कोई प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिएगा वहाँ पर, तो मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी के पास लेसन प्लान पहुँच सके। यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ। ये जो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण याद रखिएगा 4 से 5 पेज, 3 साढ़े 3 पेज का भी हो सकता है। इतने पेज का आपको होना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है, ठीक है। ये जो हमारा पाठ योजना क्रमांक 17 है, हमने आज इस वीडियो को लेकर टोटल 17 पाठ योजनाएं रसायन विज्ञान में देख ली है, ठीक है। टोटल
17 वीडियो हमने देख लिए। आप अच्छे से इसके लेसन प्लान बनाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूँगी। आप टेलीग्राम चैनल, मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वहाँ पर भी आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे, सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं आप लोगों के लिए पूरे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं B.Ed के फर्स्ट सेम सेकेंड सेम, उसके पेपर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं आपके लिए न्यू क्लासेस लेकर आ रही हूँ CTET के प्रीवियस पेपर के, तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको उसमें सारे जो भी CTET के पेपर हैं, सारे सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसकी PDF में मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा CTET पेपर का, ठीक है। तो मैं जल्द ही उसकी वीडियो लेकर आऊँगी और आपको यहाँ पर लेसन प्लान के सारे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल से यूँ ही जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।